हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका एसजे कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई एस के। आज के इस वीडियो में आप अटल आवासीय विद्यालय क्लास 6 के प्रवेश परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे बच्चों। ठीक है। आप कहेंगे सर जी एक कहाँ है, तो एक आपके इस चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, अटल आवासीय विद्यालय 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है। वहाँ पर जाएंगे और अटल आवासीय विद्यालय क्लास 6 के लिए उसमें मैंने 3 पार्ट करके बनाया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है। जिसमें आपको गणित के क्वेश्चन मिल जाएंगे, गणित के 20 क्वेश्चन, ठीक, और भाषा के 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद मानसिक योग्यता परीक्षण के कितने क्वेश्चन होते हैं बच्चों? 40 क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सी वाला। अगला देखो दर्पण। हाँ, अगला ये है, एक घड़ी दिया गया है तो घड़ी तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये देखो, जो सुई है, अगर आप लोग समझने के लिए ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ऐसे, तो जो सुई है इधर आ रहा है ना, तो इसका मतलब सुई इधर आएगा। ठीक है, ये इधर आएगा, सुई इधर आएगा। तो यहाँ पर अगर सब में ऑप्शन में देखो, एक ही चीज़ यहाँ पर ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखो, तो सब में ये इधर जा रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। अब देखो, ध्यान से देख रहे होगे, तो ये यही वाला केवल इधर आ रहा है। ठीक है, ये वाला केवल इधर आ रहा है, इसका मतलब ये डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। तो एक ही चीज़ से यहाँ पर पहले दिमाग लगाओ कि कैसे ये हो सकता है। अगला देखो, अगला है ये, तो इसका मतलब ये तीर इधर आएगा और ये तीर इधर जाएगा। तो इसमें देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन पहले इस तरीके से बना गया है। तो ये सी वाला तो काटे ही दो। ठीक है। इसमें हम ए बी डी, अब ए बी डी में कंपटीशन है, मतलब इसमें देखते हैं कौन सही होगा। तो इसका मतलब ये जो पीछे वाली चीज़ें हैं ये ऐसे बन जाएगा, ये तो ऐसे बनेगा ही, ऐसे, और पीछे वाला चीज़ कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से कौन सा है सही बताओ। ये एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो बी है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पीछे आ रहा है ऐसे करके, और ये ए भी गलत हो जाएगा क्योंकि ए जो है ऐसे पीछे आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। तो जो सही हो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से लगाते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि 11 से 13 में दिए गए प्रत्येक प्रश्न में पता लगाइए कि कौन सी उत्तर अंक आकृति ए बी सी और डी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आव्यूह को पूर्ण करेगी। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है थोड़ा सा सोचने वाला होता है, दिमाग वाला होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखें, तो ऐसे यहाँ पर 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है। ठीक है। तो इसको क्या करना है, ये कैसे आ रहा है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर इस 2 का वर्ग करोगे बच्चों, तो 2 का वर्ग कितना आएगा? 4 आएगा। 3 का वर्ग 9 आएगा, और 4 का वर्ग कितना आ जाएगा बच्चों? 16 आ जाएगा ना। ठीक है। तो जब इन सभी को अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है। इन सभी को जोड़ो, तो देखो 9 4 15 और 15 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा, 15 और 16 जब जोड़ेंगे, ठीक है, 15 और प्लस 16, सॉरी 9 4 13 होगा बच्चों, सॉरी गलत हो गया, 9 4 13 होगा बच्चों। ठीक है, 13 होगा। तो 6 3 9 हो गया, और हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, अर्थात 29 आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही भाई? ये देखो, यहाँ पर बीच में 29 लिखा गया है। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे 5 का वर्ग। ठीक है, 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। ठीक है। तो जब इसको जोड़ोगे, देखो यहाँ 25 हो जाएगा ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 49 हो जाएगा।
और जब इन सभी को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 110 आ जाएगा। ठीक है, तो जब इन सभी को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 110, अर्थात ये बीच वाला आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी करेंगे, मतलब 8 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 × 64, 9 × 9 81 और प्लस 100 हो जाएगा। और जब इन सभी को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 1 = 5 हो जाएगा, और ये 8 × 6 = 14 हो जाएगा, 14 के 4, और यहाँ पर हो जाएगा 245। तो 245 कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखो। तो जो बच्चे को समझना होगा डिटेल में, उनको अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश लेना है, इस एग्ज़ाम को क्लियर है, वो बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सही से समझेंगे। ठीक है, और जिसको नहीं देखना जल्दी जल्दी में चाहिए वो भाई भटकेगा इधर उधर। ठीक है, देखो अगला देखो। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ये इस तरीके से दिया गया है और यहाँ पर भरना है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो ऐसे किनारे किनारे दिया है उन सभी को जोड़ लो। तो इधर देखो, एक में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 6 × 4 = 10 और 10 × 3 = 13 हो जाएगा। 13 आया कि नहीं आया बच्चों। अब 1 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यही 4 जो है इस बीच में रखा गया है। ठीक है, इस बीच में यही 4 रखा गया। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो आइए करते हैं, देखें हम क्या कर लेंगे। देखो 5 + 4 + 3 + 8। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 × 4 = 9 और 9 × 3 कितना हो जाएगा, 12, और 12 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चों 20। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब 2 और 0 को जोड़ लो तो कितना आ जाएगा, 2 ही तो आएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताओ बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 2 सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आसानी से आपको समझ में आया। अगला देखो, अगला है 13 नंबर में, इसको देखो कैसे लगाएंगे। ठीक है, देखें ये जो 466 दिया गया है ना, 400, पहले पैटर्न तो समझो। जो 466 दिया गया है और 341, इसको घटाएंगे तो घटाओ, देखो कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और ये हो जाएगा 1, 125 हुआ ना। अब 125 में कर देंगे 2 से गुणा। ठीक है, 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, देखो 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 5 और ये जगह 2, 250 आया ना। और 250 ये लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है, 250 लिखा है। उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी करेंगे, अर्थात 398 में से 282 घटाएंगे। तो 398 से 282 घटाता हूँ तो देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, तो 8 में से 2 घटाया 6, 9 में से 8 घटाया 1 और यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, अब कर देंगे 2 से गुणा। तो 2 से गुणा करो यहाँ पर बच्चों इसी में। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12 और 2 × 1 = 2, 1 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, 232। तो 232 कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ये देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है ना, 232 आ रहा है। तो इस तरीके से ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, प्रश्न संख्या 14 से 17 संख्या में प्रत्येक प्रश्न में 4 ABCD दिए गए हैं। इन 4 शब्दों में से एक शब्द अन्य से बेमेल है, अलग बेमेल शब्द बताएं। ठीक है, देखें इसमें दिया गया है 14 नंबर में दही दिया गया है, मक्खन दिया गया है, तेल दिया गया है, पनीर दिया गया है। तो यहाँ पर सभी आइटम को ध्यान से देखेंगे। ये जो दही है दूध से बनता है, मक्खन भी दूध से बनता है, पनीर भी दूध से बनता है, लेकिन तेल जो है यहाँ पर अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो 15 नंबर में कागज़, पेंसिल, स्टेशनरी,
पेन, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंट है वो क्या है बताओ, वो ये सी वाला डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी जो है, स्टेशनरी के अंतर्गत ये सभी वस्तुएं आती हैं, ठीक है, इसलिए ये डिफरेंट है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो 16 नंबर में 8 है, 27 है, 64 है, 81। तो यहाँ पर डिफरेंट कौन सा है, मैं इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 27 जो है वो 3 का क्यूब है, और 64 जो है वो 4 का क्यूब है। लेकिन 81 जो है वो 9 का स्क्वायर आ जा रहा है, इसलिए 81 जो है वो डिफरेंट है, अर्थात यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला है 17 नंबर में, हाँ 17 नंबर में 11, 13, 15 और 17, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 11 एक अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन जो 15 है वो क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। भाज्य संख्या आप लोग को पता होना चाहिए, जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, भाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। तो भाज्य संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, और अभाज्य संख्या जिसके मात्र 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है। अगला देखो, प्रश्न संख्या 18 से 21 में प्रश्न चिन्ह को सही संख्या भरकर बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो एकदम बिल्कुल बच्चों मैथ के तरीके से आ जा रहा है, ठीक है। तो जिस बच्चे का मैथ स्ट्रांग होगा वो इसको आसानी से कर पाएगा। अब इसको देखिए करना कैसे है, तो देखो यहाँ 120 दिए गए, 99 दिया गया, 80, 63, 48, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर सोचो, ठीक है, 48 दिया है, 48 में हम कितना ऐड करेंगे कि ये 63 हो जाएगा। तो 48 में अगर देखो, ठीक है, 48 में अगर हम जोड़ देते हैं 15, ठीक है, 15, तो 8, 5, 13 और 4, 1, 5, 1, 6 हो गया, 63 हो गया ना। अब 63 में फिर जो है, 63 में फिर कितना ऐड कर दें कि 80 हो जाए। तो 63 में देखो, अब की पहले 15 जोड़ा था ना, अब की बार हम जोड़ते हैं 17, ठीक है, 17 जोड़ते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7, 3, 10 ना, ऐसे हो जाएगा, और 6, 1, 7, 1, 8, 80 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, 80 हो गया। तो अब की बार कितना जोड़ा, 17, तो अब की बार 80 में हम जोड़ देते हैं कितना, 80 में जोड़ देते हैं 19, तब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हुआ और यहाँ पर 9 हुआ। तो 99 देखो आया हुआ कि नहीं आया हुआ बच्चों, 99 आया हुआ है, देखो यहाँ पर। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें विषम संख्या को इधर इधर जो है जोड़ जोड़ के बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि विषम संख्या को इधर जो है घटा घटा के किया जा रहा है। तो यहाँ पर कितना जोड़े थे, यहाँ 63 से 48 जाने में हम कितना घटा देंगे, 15 घटा देंगे ना। 63 से 48 अगर जाना है तो 15 घटा देंगे, यही तो बात हुई। अभी देखना 63 से 48 कर देंगे तो 63 में से 15 घटा देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 63 में से 15 घटाएंगे, सॉरी ये 15 होना चाहिए था, थोड़ा सा गलत, 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ 5 हुआ, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 48 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब 48 में अब की बार जो घटाना होगा, जो विषम संख्या आएगा वो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। तो इसमें घटाएंगे, 8 में से 3 घटाए 5 हुआ, और यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है, तो 35 हो जाएगा। तो 35 कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है बच्चों, 35 सही दिख रहा है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर समय लेके आप लोग को थोड़ा समय इसलिए ले रहा हूँ कि जो कमज़ोर बच्चे भी हैं उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। अगला देखें 22, 24, 28, तो 22 में 2 ऐड करेंगे 24 हो जाएगा, 24 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28। इसका मतलब यहाँ पर पहले 2 किया फिर 4 किया ना, तो इसका मतलब
अब की बार कितना करेंगे, अब की बार 28 में 8 ऐड करेंगे, तो 28 में 8 ऐड कर देंगे तो 8 और 16, यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, 36। ठीक है, 36 कौन सा है, ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 19 का 36 का ए वाला सही है। 20 नंबर में देखिए बच्चों, 20 नंबर में 7, 12, 19, 28, तो 7 में अगर हम 7 में 5 ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 में अगर 7 ऐड कर देते हैं तो 19 हो जाएगा, और 19 में अगर 9 ऐड कर दें तो 28 हो जाएगा। इसका मतलब 28 में अब की बार जो ऐड करना होगा वो कितना ऐड करना होगा, 11 ऐड करना होगा। तो जब 11 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और ये 3, 39 हो जाएगा। तो 39 कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ये ए वाला ऑप्शन सही है, 39। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखो 21 नंबर में क्वेश्चन दे रहा है 2, 5, 9, 14, 20 दे रहा है। ठीक है, तो इसमें से देखो कैसे करेंगे। देखो अगर हम 2 में 3 ऐड कर देते हैं तो 5 हो जाएगा, और 5 में 4 ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 में 6 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। इसका मतलब 20 में हमें 7 जोड़ना पड़ेगा, तो 20 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखो प्रश्न संख्या 22 से 25 में भिन्न भिन्न प्रकार के सहसंबंध दिए गए हैं। सहसंबंधों के आधार पर उचित सहसंबंध बनाने वाले विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो देखते हैं। देखो दर्जी का संबंध कपड़े से है, तो शिक्षक का संबंध किससे है। ठीक है, तो शिक्षक का संबंध यहाँ पे किससे हो जाएगा, पुस्तक से हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेडियम, खिलाड़ी का संबंध स्टेडियम से है, तो डाकिया का संबंध किससे है, डाकघर से हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्टेडियम में कौन रहता है, खिलाड़ी रहते हैं, तो डाकिया कहाँ रहता है, वो डाकघर में रहता है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो मुस्लिम कहाँ जाते हैं, मस्जिद, अपना जो भी उनका नमाज अदा, जो भी पूजा पाठ करना। सिख लोग कहाँ जाते हैं, सिख लोग जाते हैं गुरुद्वारा, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिकेट बल्ले से खेला जाता है, हॉकी किससे खेला जाता है, स्टिक से, बी वाला सही हो जाएगा। देखिए बच्चों 26 नंबर में दिया गया है, लिख रहा है कि मोहन, देखो इस तरीके से सवाल जब आएगा कि पूरब जाता है, फिर उत्तर मुड़ जाता है, फिर पश्चिम जाने लगता है, इस टाइप से अगर जब सवाल आएगा तो सबसे पहले क्या करना, तुम एक काम कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। देखो ऐसे रफ कार्य दिया होता है, ऐसे ऐसे बना लेना। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना, तो आपके सवाल जो है गलत नहीं होगा। इतनी अगर इसको ध्यान से आप समझ जाते हो तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी रहेगी बच्चों। ठीक है, तो आइए समझते हैं फिर। देखिए तो यहाँ पर लिख रहा है कि मोहन 12 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, और तो 12 किलोमीटर इधर आया, फिर 12, और 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, फिर 8। ठीक है, फिर वहाँ से 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर आया, मतलब फिर यहीं पर पहुँच गया पश्चिम की ओर। फिर वह दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, दक्षिण दिशा में कितना जाता है, 10 किलोमीटर। ठीक है, दक्षिण दिशा में कितना आता है, 10 किलोमीटर, 10 आता है। तो पूछ रहा है अब वह चलने के स्थान से कितनी दूर पर है। तो इस तरीके तो कितना आसान सवाल होगा बच्चों ना। ठीक है, देखो यहाँ से, देखो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ आया तो 8 आया, और यहाँ से यहाँ चला तो कितना, 2 ही तो हुआ, तो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बेहद ही आसान तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखें। देखो तो हमने क्या कहा, इसको ऐसे बना लो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिख लो ईस्ट, वेस्ट,
नॉर्थ और साउथ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिख रहा है कि नितिन अपने स्कूल से 15 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। मान लेते हैं इसका स्कूल है, पहले कहाँ गया, पश्चिम की ओर गया। तब वह बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि बाईं ओर क्या होगा। ठीक है, बाईं ओर और दाईं ओर क्या होगा। जब इधर जा रहा है तो इधर इसका इधर जो है दाहिना है और इधर बायां रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मतलब इधर मुड़ जाता है। ठीक है, 10 मीटर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। तो अब फिर यहाँ पर ध्यान रखना, यही चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तब जब इधर बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, तो आपकी बार बायां फिर इधर रहेगा और दाहिना इधर रहेगा। ठीक है, दाहिना साइड इधर रहेगा। तो फिर कहता है कि 15 मीटर पश्चिम को, फिर वो 10 मीटर बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है 15, और ये इधर मुड़ता है और 15 मीटर जाता है तथा घर पहुंचता है। उसका घर स्कूल से किस दिशा में है। उसका घर स्कूल से किस दिशा में, तो स्कूल यहाँ पर हमने माना था। ठीक है, स्कूल हमने माना था यहाँ पर है, उसका घर यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ पर कौन सी दिशा में आ रहा है, दक्षिण हो रहा है ना ये, तो दक्षिण दिशा में, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि चलो इसको ऐसे बना लेता हूँ ताकि गलत होने का कम चांस हो। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, अब मैं दूसरा रंग का ले लेता हूँ। अब बनाते हैं। महेश पूर्व की ओर 17 मीटर गया। चलो 17 मीटर गया। फिर उत्तर की ओर मुड़कर वह 12 मीटर गया। तो ये भी लिख लेते हैं। चलो दिशा ही पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पहले क्लियर कर लो, दिशा पूछ रहा है कि किलोमीटर भी पूछ रहा है, तो इसको क्लियर हो जाएगा। तो ये कहाँ गया, महेश पूर्व की ओर 17 मीटर गया, फिर उत्तर की ओर मुड़ा, वह 12 मीटर। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर का मतलब हो जाएगा बच्चों, इधर वाला साइड हो जाएगा। बाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर गया। तब वह बाईं ओर मुड़ा और 12 मीटर गया। फिर वो बाईं ओर मुड़ा और 12 मीटर गया, ये इधर आया 12 मीटर। अब वह अब किस दिशा में, तो वह अब अगर देखें तो इस साइड में आ रहा है, इस साइड में आ रहा है, इसका मतलब दक्षिण दिशा में आ रहा है। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण दिशा। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग को सवाल सही जाने वाला है। अगला देखें, अगला सवाल भी ऐसे है। इसको ऐसे मैंने फिर बना रहा। ठीक है, हमने इधर लिखा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, फिर समझते हैं। लिखा हुआ है सुरेश पूर्व की ओर जाता है। चलो ये पूर्व की ओर गया, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर का मतलब क्या हो जाएगा, अगर देखिए तो बाईं ओर इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रख, अपने आप खुद इसमें एज्यूम करो कि आप यहाँ पर हैं और इधर जा रहे हैं, तो आपका दाहिना साइड कौन सा है, और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। तो इसमें खास ध्यान रखना है कि बाईं ओर कौन सा होगा, दाईं ओर कौन सा है। तो ऐसे आप ये जानने के लिए आप सोचो कि मैं ही जा रहा हूँ, तो मेरा कौन सा बायां साइड होगा, कौन सा दायां साइड होगा, तो उस तरीके से सोचना है। तो सुरेश पूर्व की ओर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। तो जब आप खुद जाओगे तो आपका दाहिना साइड ये हो जाएगा इधर का, और बायां साइड इधर का हो जाएगा। ठीक है, तो वह बाईं की ओर मुड़ता है तो इधर मुड़ गया, और कुछ दूरी तय करता है, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बाईं ओर मुड़ेगा तो फिर इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, और तब वह दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो ये इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, अब वह किस दिशा में है, तो वह किस दिशा में है वह बताओ, उत्तर दिशा में है कि नहीं है, तो वह उत्तर दिशा में है। ठीक है, नॉर्थ साइड में है। तो यहाँ पर सॉरी हाँ 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो 29 का ऑप्शन मैं दिखा रहा हूँ। ये उत्तर जो होगा वो उत्तर साइड में जो होगा वो सही होगा। ठीक है, दिखा दें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी वाला सही हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, अगला सवाल देखिए। उमेश की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है कि यह मेरे बड़े पुत्र रमेश के दादा हैं। तो उमेश का गीता से क्या संबंध है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको और ध्यान से पढ़ना है।
भाई इसको और भी क्लियर कर रहा हूँ आप लोग को। देखो उमेश, एक उमेश यहाँ पर है, ठीक है, उमेश, एक उमेश यहाँ पर है, ठीक है। मैं आप लोग को एकदम क्लियर करके बताता हूँ। उमेश की ओर इशारा करते हुए गीता कहती है, और गीता यहाँ पर है, ठीक है, गीता, ठीक। अब इसके तरफ ये इशारा करके कहती है कि यह मेरे बड़े पुत्र, मतलब इसका अगर बड़ा पुत्र की अगर बात करें तो इसका बड़ा पुत्र यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इसका पुत्र यहाँ पर कहती है मेरे बड़े पुत्र रमेश, इसका पुत्र का क्या नाम है, रमेश, रमेश के दादा हैं, रमेश के दादा हैं, ठीक है, ये दादा हैं। तो उमेश का गीता से क्या संबंध है, तो इसके दादा ये हैं, तो हो जाएंगे यहाँ पर जीजा, पिता, मामा, ताऊ, ठीक है, तो ये पिता हो जाएंगे, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट। देखिए कह रहा है कि रमेश की बेटी जो है, रमेश की पुत्री मेरे पुत्र, ठीक है, इसका पुत्र है कोई यहाँ पर पुत्र, ठीक है, के चाचा की बहन है। पुत्र का चाचा अगर हम देखें ये जो कोई व्यक्ति है, यहाँ पर मैं व्यक्ति को कर लेता हूँ, व्यक्ति, ठीक है, ये व्यक्ति है। तो ये कह रहा है कि रमेश की पुत्री जो है, ठीक है, ये व्यक्ति बोल रहा है मेरे पुत्र के चाचा, मेरे पुत्र के चाचा, यहाँ पर चाचा है, चाचा, ठीक है, इस पुत्र के चाचा की ये बहन है, ठीक है, बहन है। तो ये चाचा भी तो इस व्यक्ति का क्या है कि बेटा ही तो है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, इस व्यक्ति का पुत्र के चाचा इसका भाई होगा, ठीक है, इसका भाई होगा। एक मिनट, ये पहले तो बोला कि रमेश का जो बेटी है, ठीक है, वो मेरे पुत्र के चाचा की बहन है, मेरे पुत्र के चाचा की बहन है। तो रमेश का मुझसे क्या संबंध है, तो रमेश जो है, रमेश और व्यक्ति का संबंध क्या हो जाएगा, पिता का संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला समझते हैं। अगला देखिए, कह रहे कि जान कक्षा में आगे से 16वें स्थान पर एवं पीछे से 37वें स्थान पर हैं, तो पूरी कक्षा में कितने छात्र हैं। तो अगर शुरू से देखें तो 16वें स्थान पे, ठीक है, और पीछे से देखें तो 37वें स्थान पे। मतलब ये कि जो 16वां स्थान है और 37वां स्थान है, ये एक ही बच्चे के लिए गिना जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो, तो अगर इधर से हम गिने तो इधर 16 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, 16वां, और इधर 37 नंबर को नहीं जोड़ना है तो हम जोड़ लेंगे इधर 36 नंबर। तो कितना 6 6 12 और 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 52 हो जाएंगे। तो कितने बच्चे हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। अगला समझते हैं। उषा की कक्षा में ऊपर से 8वां स्थान, फिर उसी प्रकार से पूछ रहा है, ऊपर से 8वां स्थान तथा नीचे से 37वां स्थान था, नीचे से मतलब इधर से हम कर लेते हैं 37वां स्थान था। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो उसी प्रकार से है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो इधर से देखें तो 8 हो गया, ठीक है, क्योंकि जो 8 नंबर पे है वो 37 नंबर पे एक ही है। और फिर इधर जोड़ेंगे तो इधर एक घटा के जोड़ेंगे 36, तो कितना हो जाएगा 8 6 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा 44। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ये सी वाला सही है 44।
ठीक है। अगला